प्रिय छात्रों, आज हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछे गए कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक अध्ययन कर लिया था। आज हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यदि आपने पीछे का 30 क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो हमारा पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि किसी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल रूट्स फोर प्लस √7/2 तथा 4 माइनस √7/2 है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? ऑप्शन ए है 4x² प्लस 16x प्लस 9 = 0। ऑप्शन बी है 4x² माइनस 16x माइनस 9 = 0। ऑप्शन सी है 4x² माइनस 16x प्लस 9 = 0। और ऑप्शन डी है 4x² प्लस 16x माइनस 9 = 0। देखते हैं सॉल्यूशन। मान लेंगे कि माना मूल अल्फा बराबर है 4 + √7/2 और बीटा बराबर है 4 माइनस √7/2। इसलिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, मूलों का योगफल हो जाएगा 4 + √7/2 प्लस 4 माइनस √7/2। अब यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा, दोनों का हर सेम है इसलिए लसअप यही हो जाएगा, अंश जुड़ जाएगा। तो 4 + √7 और प्लस 4 माइनस √7। यहाँ पे प्लस √7 से माइनस √7 कैंसिल हो जाएगा, हमें बचेगा 4 + 4 यानी कि 8/2 यानी हो जाएगा 4। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता हो गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 4। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू है 4 + √7/2 4 + √7/2 इंटू 4 माइनस √7/2। अब यहाँ पे ऊपर a + b - b का फार्मूला यूज हो जाएगा। a + b इंटू a - b बराबर होता है a², यानी यहाँ पे हो जाएगा 4² माइनस b²। b की जगह यहाँ पे √7 का स्क्वायर, नीचे 2 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 का स्क्वायर 16 माइनस √7 का स्क्वायर 7/4। तो यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता हो जाएगा, इसलिए 16 में 7 को माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9/4। इस तरह से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता होगा। तो हम जानते हैं यदि किसी समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो हम जानते हैं कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल अल्फा व बीटा है तो द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। इसलिए अभिष्ट द्विघात समीकरण हमारा हो जाएगा अभिष्ट द्विघात समीकरण रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से रख देंगे 4, यहाँ हो जाएगा 4 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ से रख देंगे 9/4 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से 4x स्क्वायर माइनस 4 में 4 से होगा तो 16x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस 4 को राइट में भेज देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9 इक्वल टू 0 इंटू 4। इस तरह में फाइनली प्राप्त हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि कौन किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन एम ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में एलसीएम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें पूछा गया है कि 12x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वायर तथा 18x पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब का लसाअ लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है 24x पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ऑप्शन बी है 36x पावर 4 इंटू वाई क्यूब इंटू जेड क्यूब। ऑप्शन सी है 21xyz और ऑप्शन डी है 32x पावर 4 इंटू वाई इंटू जेड क्यूब। देखेंगे इसका सॉल्यूशन है। मीन्स 12x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और फिर x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वायर और 18x पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 और x पावर 4 इंटू एक्स पावर 4 है यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड क्यूब। इसलिए हमारा लसाअ हो जाएगा। अब लसाअ रिक्वायर्ड एलसीएम एलसीएम हो जाएगा
यहाँ पे देखिए लसमो में देखते हैं कि 2 है इसमें भी है और इसमें भी, इसमें ज़्यादा बार है, जिस ज़्यादा बार 2 इसमें है 2 टाइम्स तो उसको लिख लेंगे। फिर 3 पे आएंगे, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें 2 बार है इसमें 1 बार है, जिसमें ज़्यादा बार हो उसको उतार देते हैं, उसको लिख लेते हैं। फिर 3 इसमें से 2 बार उतार लेंगे, ले लेंगे। फिर एक्स स्क्वायर इसमें है और एक्स पावर इसमें है, एक्स पावर 4 इसमें है, एक्स का अधिकतम पावर इसमें है, इसको ले लेंगे एक्स पावर 4। फिर वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में से वाई का अधिकतम पावर को ले लेंगे, तो वाई क्यूब। और फिर जेड स्क्वायर और जेड क्यूब में से जेड का अधिकतम पावर को ले लेंगे, जेड क्यूब। इस तरह हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, एक्स पावर 4 वाई क्यूब इंटू जेड क्यूब। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी क्वेश्चन में भी हमको HCF निकालना रहता, मौसा पर निकालना होता, तो हम ये देखते हैं कि किसमें जो है 2 कम बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो 2 1 बार ले लेते। फिर मान लीजिए HCF हमको निकालना रहता मौसा पर, तो यहाँ पे मौसा पर हो जाता 2, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो 1 बार 2 ले लेंगे। 3 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, जिसमें कम बार रहेगा उसको ले लेते हैं, तो 3 इसमें से ले लेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर को ले लेंगे, कम पावर को ले लेते हैं एक्स का। इस तरह वाई क्यूब और वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर को ले लेंगे, और जेड स्क्वायर और जेड क्यूब में जेड स्क्वायर को ले लेंगे, तो हमें HCF इसका प्राप्त हो जाएगा। 2 3 6, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। फिलहाल यहाँ पे एलसीएम पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे दिया है कि यदि 5 3 0.5 4.5 A 8.5 और 9.5 का माध्य मीन 7 है, तो ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 49, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 31 और ऑप्शन डी है 18। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्योंकि माध्य बराबर होता है माध्य या मीन x बार इक्वल टू होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या, या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। यहाँ पे जो डाटा दिया गया इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5 + 3 + 0.5 + 4.5 + 8 + 8.5 + 9.5। बाई में पदों का ये योग हो गया। पदों की संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा बाई में 7। और फिर देखो माध्य x बार इक्वल टू है प्राप्त हो जाएगा 5 और 3 ऐड कर देंगे तो 8 प्लस 0.5 और 4.5 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस a प्लस 8.5 और 9.5 ऐड कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18 बाई में 7। यहाँ पे माध्य x बार का वैल्यू पुट कर देंगे, दिया है सवाल में कि माध्य 7 है, यहाँ पे माध्य का वैल्यू 7 पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो 7 इक्वल टू 8 और 5 ऐड कर देंगे 13 प्लस a प्लस 18 बाई में 7।
यहाँ पे दिया है सवाल में माध्य बराबर 6 है। यहाँ पे 7 में 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 7 इक्वल टू 13 और 8 ऐड कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 31। 8 और 3 11 कैरी 1 1 1 2 1 3 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त हो जाएगा 49 इक्वल टू 31 प्लस 8। फिर हमें फाइनली प्राप्त हो जाएगा a इक्वल टू 49 माइनस 31 या a इक्वल टू में प्राप्त हो जाएगा 18। 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आता है, इसके आपको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर। यदि a इक्वल टू 4x प्लस 1/x है तो a प्लस 1/a का मान क्या होगा? a प्लस 1/a का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है x अपान 4x स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन बी है 4x स्क्वायर प्लस 1 अपान x। ऑप्शन सी है x अपान 4x स्क्वायर प्लस x। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंस a इक्वल टू 4x प्लस 1/x, देयरफॉर हो जाएगा a इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे x हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x में 4x है तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1। देयरफॉर 1/a इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो x अपान 4x स्क्वायर प्लस 1। इसको इक्वेशन 1 बना देना है और इसको इक्वेशन 2 बना देना है। इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा a प्लस 1/a इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 अपान x प्लस x अपान 4x स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम यही हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 में 4x स्क्वायर प्लस 1 से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x में x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर। इसलिए हमें प्राप्त हो जाएगा a प्लस 1/a इक्वल टू, यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो होता है a का स्क्वायर यानी पहले पद का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b के प्लेस पे यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 1 अब प्लस यहाँ पे है x स्क्वायर अपान में है x इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त हो जाएगा a प्लस 1/a इक्वल टू, यहाँ पे 4x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16x स्क्वायर का स्क्वायर होगा x पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1
प्लस 4 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई में एक्स में 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं चाहे तो, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो x इंटू 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 16x पावर 4 नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त हो जाएगा 16x पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 1 अपान x इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1। ये हमें वैल्यू प्राप्त हो गया a प्लस 1/a का। यह किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 35 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमें मीडियन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, माध्यिका का मान निकालना है। निम्न आंकड़े का यहाँ पे जो डाटा दिया गया है माध्यिका है, मीडियन हमको यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे डाटा है हमारे पास 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 29, 20 और 32। यहाँ पे ये हमें डाटा दिया गया 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 29, 20 और 32। और यहाँ पे पूछा गया इस आंकड़े का, इस डाटा का मीडियन क्या होगा। ऑप्शन ए है 22.5, ऑप्शन बी है 29.5, ऑप्शन सी है 30.5 और ऑप्शन डी है 27.5। हम सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम जो डाटा हमको दिया गया है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। देखते हैं सॉल्यूशन। आंकड़े आरोही क्रम में, आरोही क्रम तो बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। जो डाटा हमारे पास है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। सबसे पहले 20 हो जाएगा, फिर 20 के बाद हो जाएगा 22, फिर 23, फिर 25, इसके बाद 26, इसके बाद 29, फिर 31, फिर 32, फिर 34 और फिर 35। तो कितना हो गया काउंट कर लेंगे एक बार। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। यहाँ पे
10 टर्म्स है, 10 पद हैं हमारे पास यहाँ पे। यहाँ पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 10 है, जो कि सम है, जो कि इवन है। इसलिए माध्यिका, इसलिए मीडियन हमारा हो जाएगा। सम के केस में फार्मूला होता है माध्यिका m बराबर 1/2 n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 पद का मान। मीडियन इक्वल टू m इक्वल टू हो जाता है 1/2 n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। 1/2 n/2 यानी क्या होगा 10/2 वहाँ पर का मान प्लस 10/2 प्लस 1 वहाँ पर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पाँचवा पद का मान 5th टर्म प्लस यहाँ पे 5 प्लस 1 यानी छठवां पद का मान 6th टर्म। पाँचवा पद का मान प्लस छठवां पद का मान। अभी ये पाँचवा पद और छठवां पद का मान जब हम असेंडिंग आर्डर में डाटा को लिख लेते हैं उसके बाद ही रखा जाता है। ये असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर, या तो बढ़ते क्रम में डाटा को लिख लेंगे या तो घटते क्रम में, उसके बाद ये वैल्यू पुट किया जाता है। तो 1/2 पाँचवा पद 5th टर्म हमारा 1 2 3 4 5 5th टर्म 26 है प्लस छठवां पद 6th टर्म 29 है और यहाँ पे बाई में 2 है। तो 1/2 इंटू हो जाएगा 6 और 5 6 और 9 15 कैरी 1 2 2 4 1 5। यहाँ पे प्राप्त हो गया 55 बाई में 2 यानी कि 27.5। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यदि यहाँ पे पदों की संख्या विषम रहता, मान लीजिए 9 रहता पद चाहे 11 पद रहता, उस कंडीशन में माध्यिका के लिए फार्मूला हम यूज करते हैं माध्यिका m इक्वल टू 1/2 n प्लस 1 पद का मान है। इस तरह नहीं n प्लस 1/2 पद का मान माध्यिका m बराबर होता है n प्लस 1/2 पद का मान। यदि n का मान विषम है तो मान लीजिए यहाँ पे 11 पद रहता तो यहाँ पे हो जाता माध्यिका बराबर 11 प्लस 1/2 यानी कि 12/2 पद यानी छठवां पद का मान। इस तरह सम के केस में इस तरह हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं माध्यिका का, और यदि विषम रहेगा तो वहाँ पे फार्मूला बताया जो उससे कैलकुलेट हो सकता है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36। यदि घनाभ का आयतन घनाभ क्यूबाइड का आयतन वॉल्यूम x³ - 7x + 6 है तो घनाभ की सबसे लंबी भुजा है। लार्जेस्ट साइड ऑफ क्यूबाइड इज, ऑप्शन ए है x-2, ऑप्शन बी है नन ऑफ दिस,
ऑप्शन सी है x+3 और ऑप्शन डी है x-1। पॉलिटेक्निक के एग्जाम में अलग अलग सेटों में ऑप्शन का क्रम अलग अलग रहता है। जैसे नन ऑफ दिस, किसी में बी ऑप्शन पे रहेगा, किसी में सी पे रहता है, किसी में डी पे रहता है, किसी सेट में ये ऑप्शन पे ही रहता है। ये ऑप्शन का क्रम अलग अलग सेटों में अलग अलग होता है और क्वेश्चन का क्रम भी अलग अलग सेटों में अलग अलग होता है। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। चूंकि घनाभ का आयतन सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू x³ - 7x + 6, देयरफॉर घनाभ का आयतन हमारा हो जाएगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। यहाँ पे हम 3x² माइनस कर दे रहे हैं और 3x² प्लस कर दे रहे हैं। अब माइनस यहाँ पहले से 7x और +6, 3x² घटा दिया गया और 3x² जोड़ दिया गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में x² - 3x² प्लस 2x जोड़ देंगे और यहाँ पे 2x माइनस कर देंगे। तो माइनस है यहाँ पे पहले से 3x² - 7x + 6, इसका हमें गुणनखंड करना है। यहाँ पे अब x³ - 3x² + 2x, इसको एक साथ ले लेना है और बाकी को -3x² - 2x और -7x ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, -9x और +6। यहाँ पे ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ से। पहले यहाँ पे हमारा 3x² पॉजिटिव है, ये माइनस वाला है, ये हो गया, यहाँ पे प्लस नहीं है तो प्लस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में x³ - 3x, यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x² - 3x + 2 और यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x² - 3x + 2। अब x² में 3x + 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो हमें प्राप्त हो जाएगा, ये कॉमन ले लेंगे x² में 3x + 2, यहाँ पे बचेगा x और +3। अब इसका गुणनखंड कर देंगे तो हमें x² - 3x को लिख सकते हैं -2x - 1x, -3x को लिख सकते हैं -2x - 1x +2 और यहाँ पे है x +3। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x - 2 और फिर आगे -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा x - 2। तो बाहर है पहले से x +3, x - 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 1, x +3 को पहले लिख दे रहे हैं, x +3 फिर x - 1 फिर x - 2, ये हमारा घनाभ का आयतन होगा। और हमको पहले से पता है घनाभ का आयतन बराबर होता है इसका लंबाई, लेंथ, बड़े चौड़ाई, ब्रेथ, बड़े ऊंचाई, भाई। तो यहाँ पे x +3 लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा देखिए x +3 है, x +3, क्योंकि x के प्लेस पे यदि कोई हम नंबर रखें तो सबसे ज़्यादा मान इसी का आएगा। जैसे मान लीजिए x का मान यदि हम 5 ले लें तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 में से 11 तो 4 हो जाएगा, ये 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे लार्जेस्ट साइड हो जाएगा x +3, ये सबसे बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा x +3। Therefore option C is correct। यहाँ पे यदि सबसे छोटी भुजा पूछा जाता तो हो जाता x - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नंबर
उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? कितना है? जिसकी परिधि सरकमफ्रेंस 11 सेंटीमीटर भुजा वाले, 11 सेंटीमीटर साइड वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, स्क्वायर के परिमाप के बराबर है, सेंटीमीटर के बराबर है। ऑप्शन ए है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 134 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 124 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में दिया है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया ऑफ सर्कल आप हमको फाइंड करना है, जबकि सर्कम जिसका परिधि जिसका सर्कमफ्रेंस 11 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक सर्कल हो गया, इसका एरिया हमको फाइंड करना है और दिया है गिवन है कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है एक 11 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर है, इसके पेरीमीटर के इक्वल है। स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं और इस सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो हमारा सर्कल हो गया, इसका रेडियस हम आप ले ले रहे हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन में है दिया एक वृत्त का जो परिधि है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो इक्वल है वर्ग के परिमाप के। स्क्वायर के पेरीमीटर के। अब वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड हो गया 11 सेंटीमीटर, ये हो गया 44 सेंटीमीटर। अब हमको पता है वृत्त का परिधि होता है पहले से, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू हो जाएगा 44। यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू रख देंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा 44। अब यहाँ से हो जाएगा 22 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 44/7 आर इक्वल टू 44। अब यहाँ पे 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, हमें सॉल्व करने पे आर का वैल्यू 7 प्राप्त हो जाएगा। हमारा रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, इसलिए हमारा वृत्त का जो क्षेत्रफल है एरिया ऑफ सर्कल वह हो जाएगा, होता है फार्मूला इसके लिए पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा 22/7 और आर आया 7 स्क्वायर। 1 टाइम 7 1 टाइम 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 7 ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्टी 38 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 38, एक लंबवृत्तीय बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर का आयतन वॉल्यूम 448 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एवं हाइट एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन है 259 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है नन ऑफ दिस, और ऑप्शन डी है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। क्योंकि बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 448 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 448 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आर का वैल्यू हम पुट कर देंगे 7 स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 448। सिंस आर इक्वल टू आर का नहीं एच का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 7 इक्वल टू 448। सिंस एच इक्वल टू 7, हाइट है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 7 सब इसको कैंसिल कर देंगे। 7 6 जा 42 और यहाँ पे 2 बचेगा 8 28 7 4 जा 28 64 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 64। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर। यहाँ से आर का वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा 8। इसलिए हमारा वृत्त का जो त्रिज्या है वो इस लंबवृत्तीय बेलन का त्रिज्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इसका वक्र पृष्ठ हमको पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है का वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच। ये हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं 8 और एच का वैल्यू 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास बचेगा 22 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 8। अब 8 4 जा 32, 3 का लिए हो जाएगा 8 4 जा 32 और फिर 35। इसलिए हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन 352, यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 352, यहाँ पे 252 है दी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे दो गोलों के आयतन का अनुपात दिया गया है, दो स्फीयर्स के वॉल्यूम्स का रेशियो दिया गया है 1:8 और पूछा गया है कि इनके वक्र पृष्ठों का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। यदि दो गोलों के स्फीयर्स के आयतनों में एक संबंध 8 का अनुपात है, तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात होगा कर्व सरफेस एरिया का अनुपात होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है 1:8 एक संबंध 8, ऑप्शन बी है 1:2, ऑप्शन सी है 1:6 और ऑप्शन डी है 1:4। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। क्योंकि पहले गोले का आयतन अपान दूसरे गोले का आयतन, पहले स्फीयर का वॉल्यूम अपान सेकंड स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल टू है 1/8। इसलिए गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ 4/3 पाई r1 क्यूब कर रहे हैं पहले गोले के लिए, दूसरे गोले के लिए 4/3 पाई r2 क्यूब इक्वल टू 1/8। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा r1/r2 का क्यूब इक्वल टू 1/2 का क्यूब। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा r1/r2 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हमको इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात बताना है, इसलिए पहले गोले का वक्र पृष्ठ बाई में दूसरे गोले का वक्र पृष्ठ, बराबर हो जाएगा। पहले गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 4 पाई और r स्क्वायर। पहले के लिए 4 पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r1/r2 का होल स्क्वायर ये बचेगा हमारे पास। और r1/r2 का वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4। इसलिए अभिष्ट अनुपात हो जाएगा 1:4। रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 1:4, एक संबंध 4। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, therefore ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे एक वृत्त दिया गया है और यहाँ पे ये व्यास है वृत्त का
यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे डी है। और ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है यहाँ पे, क्योंकि यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है तो इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। यहाँ पे दिया गया है, पूछा गया प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 40 में, कि दिए गए चित्र में x अंश व y अंश का मान ज्ञात करें। x अंश व y अंश का मान क्या होगा? यहाँ पे दिया हुआ है x डिग्री, और यहाँ पे दिया हुआ है y डिग्री, तो यहाँ पे दिया हुआ है 120 डिग्री, और यहाँ पे दिया हुआ है 130 डिग्री। ऑप्शन ए है x इक्वल टू 50 डिग्री और y इक्वल टू 30 डिग्री। ऑप्शन बी है x इक्वल टू 30 डिग्री, y इक्वल टू 50 डिग्री। ऑप्शन सी है x इक्वल टू 50 डिग्री, y इक्वल टू 60 डिग्री। और ऑप्शन डी है x इक्वल टू 55 डिग्री और y इक्वल टू 65 डिग्री। देखते हैं सॉल्यूशन। चूंकि चतुर्भुज के शीर्ष चतुर्भुज ABCD के चारों शीर्ष, चारों वर्टेक्स एक वृत्त पर स्थित है, एक सर्कल पर स्थित है, इसलिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसलिए यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, और तथा एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल D भी 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे यह है हमारा x डिग्री प्लस C 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे B y डिग्री है प्लस D 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x डिग्री इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे x और y कर देना है। x इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। x इक्वल टू हो गया 50 डिग्री और y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी कि y इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। इसलिए x का वैल्यू 50 डिग्री और y का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू 50 डिग्री, y का वैल्यू 60 डिग्री। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, उसे फ्यूचर में सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे।